हेलो एवरीवन। हम लोग जानेंगे मे के यूज़ के बारे में कि आखिर मे का यूज़ एज ए मॉडल वर्ब कैसे करते हैं। मे एक मॉडल वर्ब होता है और मे को हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं। याद रखेंगे, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उन सभी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 फॉर्म यूज़ किया जाता है, चाहे वह उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें या फिर मेन वर्ब यूज करें। हम इस वीडियो में जानेंगे मे के यूज के बारे में कि आखिर मे का यूज किस टाइप से होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मे का हिंदी क्या होता है। मे के हिंदी की बात करूं तो मे का हिंदी बनेगा सकना। ठीक है, मे का हिंदी क्या बनेगा? सकना। और इसका यूज हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं। यूज नंबर पहले की बात करें तो मे का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि इसका हिंदी बनेगा सकता है, सकती है, सकता ते ती करके, यानी कि सकता है, सकती है, समझ में आ गया होगा, है, हूं या फिर हो करके बनेगा। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ये सब करके इसका हिंदी बनेगा। इसका यूज नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं तो मे का यूज हम आस्किंग या गिविंग परमिशन, अर्थात परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। फिर से बोल रहे हैं, परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं तो 3 नंबर में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इनडेफिनिट पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि अनिश्चित संभावना को दर्शाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे अनिश्चित संभावना क्या होता है, मतलब बहुत ही कम, पॉसिबल ना हो या फिर न के बराबर संभावना, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस होने को दर्शाए, तो इसके साथ हम मे का यूज करते हैं। यानी कि इनडेफिनिट पॉसिबिलिटी, अनिश्चित संभावना को दर्शाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल से भी जानेंगे कि आखिर इसका यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं तो पर्सनल विशेष, होप या फिर फेथ, यानी कि व्यक्तिगत रूप से आशा, ठीक है, उम्मीद या फिर विश्वास को दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से हम इच्छा को दिखाने के लिए, विशेष को दिखाने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात बुझा गया होगा। नेक्स्ट, टू शो पर्पस, ठीक है, अर्थात उद्देश्यों को दिखाने के लिए भी हम मे का यूज कर रहे होते हैं। आखिर मे का यूज उद्देश्य को दिखाने के लिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं कि आखिर हम इसका यूज कैसे कैसे कर लेते हैं। देखिए, पहला नंबर एग्जाम्पल कह रहा है मे आई कम इन सर। ध्यान से देखोगे तो आप कहीं ना कहीं मे आई कम इन सर से आप परमिशन मांग रहे हो, और परमिशन को दिखाने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। अर्थात किसी से आप परमिशन मांग रहे हो कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस कंडीशन में आप मे का यूज कर सकते हैं। याद रहे, ये आप परमिशन जो मांग रहे हो ना, परमिशन ये पोलाइट रूप से मांग रहे हो, अर्थात विनम्रता पूर्वक परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यू में टेक सम रेस्ट। इसका मतलब होता है कि तुम कुछ रेस्ट कर सकते हो, अर्थात इसका मतलब यह है कि आप विनम्रता पूर्वक किसी को रेस्ट कर लेने के लिए बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यह इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। हो सकता है कि वर्षा नहीं भी हो, लेकिन हम अगर हमको ऐसा लगे कि हाँ भाई वर्षा का मौसम है, वर्षा हो भी सकता है, तो हम मे का यूज करते हैं। याद रहे, आप यहाँ कैन, मे के स्थान पर सभी जगह पर कैन भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस वे में किसी से बातें कर रहे हो। आप परमिशन किसी से मांग रहे हो, अगर पोलाइटली मांग रहे हो तो मे लगाना, लेकिन अगर आप रूडली या स्ट्रांगली मांग रहे हो तो कैन लगाना। उम्मीद है बात पूछा गया। सेम एज मे और कैन में डिफरेंस बस वही होता है कि मे रेस्पेक्ट देता है जबकि कैन रेस्पेक्ट नहीं देता है। अगर आप कैन लगा रहे हो तो कंफर्म शो करता है, लेकिन मे लगा रहे हो तो इंडेफिनिट शो करता है, कंफर्म नहीं होता है।
लिखा हुआ है वी ईट सो दैट वी में लाइव, लिखा हुआ है वी ईट सो दैट वी में लाइव, इसका मतलब होता है हम खाते हैं ताकि जी सके या रह सके। ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब यह है कि आप पर्पस को दिखा रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, खाने का उद्देश्य है कि आप लाइव रह सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्क हार्ड सो दैट यू में पास द एग्जाम, इसका मतलब यह है कठिन परिश्रम करो, नहीं तो मतलब कठिन परिश्रम करो, हो सकता है मतलब क्या कर सकते हो, पास हो जाओगे। ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पर आप उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कठिन परिश्रम का उद्देश्य है मे के साथ आप पास होना कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ही में बी एट होम, ये पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी को भी दर्शाने के लिए हम मे का यूज करते हैं, अर्थात कम संभावना को दिखाने के लिए भी हम मे का यूज कर लेते हैं। देखिए जैसे और एग्जांपल, जैसे अपना पर्पस को या फिर व्यक्तिगत रूप से विशेष होप को कैसे दिखाया जाता है, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट बोला कि मे यू लाइफ लॉन्ग, ठीक है, मे यू लाइफ लॉन्ग। ध्यान से देखोगे ना तो ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा हुआ कि आपकी उम्र लंबी हो। ध्यान से देखोगे ना इसका मतलब इसके अंत में ना एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये इच्छा को शो करता है। या फिर अगर ऐसे भी हो सकता है यू मे नेवर गेट पीस इन योर लाइफ, अर्थात तुम अपने जीवन में कभी शांति नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि आप उस समय अपनी इच्छा को दर्शा रहे होते हैं, और इच्छा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, मे का यूज कर लेते हैं। उम्मीद है सारी बातें बुझाए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे यूजेस ऑफ माइट, और जब माइट का यूज जान लेंगे तो कैन, कुड, मे और माइट चारों से रिलेटेड एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव आधार पर, कुछ कॉम्पिटिटिव रूप से, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं कैसे कैसे उस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे लिख सकते हैं।